हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किया था, तो इस बार वहां से आगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, तो हमारी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कि गिवन सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। हमारे पास सीकेंट थीटा दिया है 13/12, हमें बोला है कैलकुलेट करने के लिए बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन, जो चीज़ सबसे पहले दी होती है वो लिखते हैं हम। हमारे पास दिया है सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12, तो गिवन सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12, ये चीज़ हमारे पास दी हुई है। ठीक है, वी नो, हमें पता है कि सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है। हमारे पास था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, ये था साइन, ये था कॉस, ये था टेंजेंट हमारे पास। तो सीकेंट थीटा होता है कॉस का उल्टा। अगर हमारे पास कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सीकेंट थीटा क्या होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हमें पता है कि सीकेंट थीटा जो होता है वो होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कॉस हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सीकेंट इसका उल्टा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ये कॉसेकेंट होता है, ये कोटेंजेंट। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेसिस से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस कितना है 13 के बराबर है और बेस कितना है 12 के बराबर। तो देयरफॉर हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 13 और हमारे पास बेस जो होगा वो कितना होगा 12। ठीक है, अब क्या करते हैं हम जल्दी से राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की जो बैकबोन है वो क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास बेस कितना है 12, तो ये वाली साइड बेस की होती है, तो ये है हमारे पास 12। ये वाली साइड होती है परपेंडिकुलर की, जो हमारे पास नहीं है दिया। अब जो हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर को हमने फाइंड आउट करना है, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे। और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है हमारे पास 13 के बराबर। इसको नाम देता हूँ मैं ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस होता है हमारे पास बेस का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे इस ट्राइंगल को देके। हाइपोटेन्यूस कितना दिया हमारे पास 13, तो एच की जगह क्या लिखेंगे हम 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, तो इसको रखेंगे एज इट इज पी का स्क्वायर प्लस बेस दिया है हमारे पास 12, तो 12 का भी स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 144 को कहाँ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 169 ऑलरेडी है, ये प्लस का 144 तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस का 144। ठीक है, और हमारे पास राइट हैंड साइड में बच गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब माइनस करेंगे 169 से 144, 9 में 4 5, 6 में 4 2, 25 बच गया और p का स्क्वायर। ठीक है, तो p का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25, स्क्वायर दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो p इक्वल टू 25 का अंडर रूट। अब p इक्वल टू हमें पता है कि अंडर रूट 25 किसके बराबर होता है 5 के बराबर, तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर आ गया वो कितना आ गया 5। तो हम अपने ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितने भर लेंगे 5 भर लेंगे। ठीक है, अब बोला गया हमारे को कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो को जो है फाइंड आउट करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा। ठीक है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, ये साइन हो गया पी अपॉन एच, ये कॉस हो गया बी अपॉन एच, ये टेंजेंट हो गया पी अपॉन। ये हमारे पास होता है कॉसिकेंट, ये होता है सीकेंट, ये हो जाएगा कोटेंजेंट इसका ऑपोजिट। ठीक है, साइन हो गया पी अपॉन एच, और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर और साथ में एच हाइपोटेन्यूस कितना है 13, तो हो जाएगा 5/13 पी अपॉन एच 5/13। तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा। उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बी अपॉन
एच। ट्राइंगल में देखते हैं हमारे पास बेस कितना था, 12 था, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 13, तो वो बन जाएगा 12/13, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, तो ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा भी। उसके बाद करेंगे टेंजेंट फाइंड आउट। टेंजेंट थीटा इक्वल, टेंजेंट का फार्मूला होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5, और बेस कितना है हमारे पास 12, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/12, तो ये भी हो गया हमारे पास, टेंजेंट थीटा भी निकल गया। अब निकालेंगे कॉसिकेंट थीटा। कॉसिकेंट थीटा, कॉसिक होता है हमारे पास साइन का उल्टा, साइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसिकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एच अपॉन पी। हाइपोटेन्यूज था हमारे पास 13 और साथ में परपेंडिकुलर है हमारे पास 5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 13/5। साइन का ऑपोजिट साइन था 5/13, तो साइन का ऑपोजिट हो गया कॉसिकेंट 13/5। उस तरह से निकालेंगे हम सीकेंट थीटा। सीकेंट होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एच अपॉन बी। हमें पता है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है 13 और बेस कितना है 12, तो ये बन जाएगा 13/12। 12/13 था हमारे पास कॉस, कॉस को उल्टा सीकेंट, सीकेंट बन गया 13/12, और लास्ट रहेगा हमारे को कॉट थीटा निकालना, तो ये हो गया कॉट थीटा। कॉट होता है टेंजेंट का उल्टा, टेंजेंट था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है 5, तो 12/5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के सारे रेशियोज जो है फाइंड आउट हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कहता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A equal to cos B, then show that एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। हमें बोला है कि अगर हमारे पास एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब कि 90 डिग्री से कम बड़े एंगल है, ठीक है। तो हमने बताना है कि cos A जो है वो किसके बराबर है, cos B के बराबर दिया हुआ है। हमने बताना है कि एंगल A और एंगल B भी के आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब हमें बोला है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल बोला गया, तो हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इन बीच उसमें क्या करेंगे हम, इन बीच हमें बताया गया कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है। हम क्या करेंगे कि एंगल सी को लेंगे हम 90 डिग्री का, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो एंगल ए और एंगल बी है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ट्राइंगल बनाएंगे। जो ये सी एंगल है ये कितने डिग्री का लिया हमने, 90 डिग्री का लिया, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको ए नाम दो, इस वाले एंगल को नाम दे दो बी, ठीक है। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बना दिया, ठीक है। हमें दिया हुआ है गिवन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। ये चीज़ हमें दी हुई है, कॉस ए दिया है, साथ में दिया है कॉस बी, यानी कि एक ए एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है, और साथ में बी एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक और एंगल राइट एंगल बनाऊंगा मैं, ठीक है। सी तो 90 डिग्री का रखूंगा मैं। अब क्या कर रहा हूँ मैं कि ए और बी की पोजीशन को आपस में चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि हमें सॉल्व करने में क्या हो जाए, आसानी हो रही है, ठीक है। मैं क्या करूँ, बी एंगल को यहाँ लेके आ रहा हूँ और ए एंगल को यहाँ ले जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमें एक बोला है कि कॉस ए और एक बोला है कॉस बी। ए एंगल की बात हो रही है, साथ में एंगल की बात हो रही है बी, ठीक है। हमें जो ये एंगल किस पोजीशन में चाहिए था, इस पोजीशन में चाहिए था। ए तो इस पोजीशन में था, हम इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्या करेंगे, बी को भी इस पोजीशन में लेके आएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर और बेस जो है आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में भी बताया था, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम कॉस से, ठीक है। कॉस से, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास बेस है, ये होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पे बेस ये है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर है इस वाला एंगल में, ठीक है। कॉस से, कॉस ए इस वाला एंगल से ए, ठीक है। ए एंगल की बात तो इस वाले ट्राइंगल से फाइंड आउट करेंगे कॉस से, ठीक है। कॉस ए किसके बराबर होगा, वो होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ए सी, ठीक है। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और यहाँ पे भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस बी भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है पहले वाले एंगल में,
ए एंगल की बात हो रही है तो पहले वाले में बेस है ए सी, ठीक है। तो ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास ए बी, ठीक है। ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। ए पहले वाले केस में, कॉस ए वाले केस में। अब कॉस बी के केस में बेस कितना है, बी वाला, ये वाला एंगल यहाँ पे बेस है हमारे पास बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है यहाँ भी ए बी, ठीक है। यहाँ भी कितना है ए से बी तक हाइपोटेन्यूस ए और बी, ठीक है। अब इन दोनों सिचुएशन में देखेंगे हम कि इनका जो बेस है वो क्या है, सेम है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ये क्या हो जाता है, आपस में कट जाता है। तो हमारे पास बच गया ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए सी किसके बराबर है, बी सी। कहने का मतलब है कि ए सी ये वाली साइड इस ट्राइंगल की किस वाली साइड के बराबर है, बी सी वाली की साइड बराबर है। इस एंगल में ये वाली ए सी किसके बराबर है, इस वाली बी सी के बराबर, ठीक है। ये दोनों साइड जो ट्राइंगल की है वो कितनी है, सेम लेंथ की है, इक्वल है, ठीक है। जब ये दोनों साइड इक्वल होती है तो ये वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब ट्राइंगल की ये वाली साइड परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में सेम होंगे, सेम लेंथ के होंगे, तो जो एंगल होंगे उस ट्राइंगल के तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर जो है हमारे पास एंगल बी होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ए के बराबर, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके लिए रीजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। रीजन लिखेंगे हम कि एंगल ऑफ टू इक्वल sides are equal in triangle, ठीक है। जो हमारे पास दो इक्वल साइड होगी जब किसी ट्राइंगल की, जो उनके एंगल भी क्या होंगे, वो इक्वल होते हैं ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक।